आज हम ओडिशा की फेमस स्वीट डिश पोड़ोपिठा को बना के तैयार करेंगे, लेकिन इसको हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे कि पोड़ोपिठा का बेस इंग्रेडिएंट्स रहता है उड़द दाल और चावल, लेकिन हम इसका प्रीमिक्स बनाएंगे। आपको पता है उड़द दाल और चावल को भिगो के इसको बनाने के लिए कम से कम हमको 8 से 10 घंटा या 12 घंटे तक लगता है, क्योंकि चावल और दाल को भिगोना है, उसके बाद उसको फर्मेंट होने के लिए रखना है, उसका बैटर बनाना है, फिर इसको बेक करना है। ये सब प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है। लेकिन मैंने एक बार बनाई इंस्टेंट जो प्रीमिक्स है, मार्केट में तो नहीं मिलता है, शायद इंटरनेट में भी नहीं मिलेगा आपको, आप सर्च मान लेना। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जो इंस्टेंट प्रीमिक्स मैंने बनाई बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ। जैसे कि इसमें मैंने चावल और उड़द दाल का जो पाउडर है उसको मिला के मैंने बनाई। तो ये रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अच्छा सा रेसिपी है, कुछ छोटे बड़े जो टिप्स है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम आधा कप उड़द दाल ले लेंगे। ये जो उड़द दाल आप देख रहे हैं इसको मैंने हल्के से धो के फिर धूप में सुखा के रखा है। आप चाहे तो बिना धोए इसको एक टॉवल में अच्छे से पोंछ भी सकते हो, क्योंकि अगर हम गीला इसको ब्लेंड करके प्रीमिक्स बनाए तो प्रीमिक्स का शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। इसलिए इसको एक छन्नी में लेके हल्के से धो के एक टॉवल में पोंछ के फिर फटाफट फैन के नीचे हो या धूप में सुखाना है। पहले हम उड़द दाल को ब्लेंड करके तैयार करेंगे, इसलिए एक छोटा वाला ब्लेंडर जार मैंने ले लिया है। नॉर्मली इसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं, इसको एकदम बारीक करके ब्लेंड करके तैयार करना है। उड़द दाल का पाउडर मैंने बना दी है। अभी हम एक छन्नी ले लेंगे, उड़द दाल को छान के तैयार करेंगे। तो सारा उड़द दाल को मैंने छन्नी में डाल दी है। उड़द दाल को छान लेंगे। छानना जरूरी है क्योंकि प्रीमिक्स के लिए पूरा चिकना सा पाउडर हमको चाहिए, और उड़द दाल का जो टुकड़ा अगर रह गया तो बाद में जब हम पोड़ोपिठा बनाएंगे जल्दी नहीं भीगेगा, उसके लिए टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हो ये जो पीसेस रह गया है उड़द दाल का, उसको फिर से हम ब्लेंडर की जार में ले लेंगे। एक कप चावल ले लेंगे। ये जो चावल है नया चावल है, जैसे कि हम बोलते हैं ना बासमती का पुराना राइस, वो क्वालिटी अच्छा रहता है, एक एक करके बन के तैयार होता है। उस टाइप का पुराना वाला नहीं, बिल्कुल नया वाला राइस लेंगे। ये छोटा साइज में बासमती राइस है। नया वाला अगर राइस लेते हैं उसमें से पोड़ोपिठा अच्छे से बन के तैयार होता है। यहाँ मैं मिला रही हूँ 3 ग्रीन इलायची। ग्रीन इलायची को इसके साथ पीस लेंगे। चावल को भी मैंने अच्छे से पीस लिए, आप देख सकते हो। अभी हम इसको भी छान के तैयार करेंगे। उड़द दाल की पाउडर जिस प्लेट में है उसके ऊपर ही इसको छान के ले लेंगे। उड़द दाल हाफ कप में मैंने लिया है, चावल 1 कप। चावल उड़द दाल से डबल क्वांटिटी में लेना है, और इसको भी छान लेंगे। और जो टुकड़ा रह गया है इसको बाद में कोई भी चीज़ जब बनाएंगे, खीर वगैरह, उसमें यूज़ कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देंगे। इसमें मैंने मिठास नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गुड़ डाल के जो पोड़ोपिठा बनाते हैं, तो गुड़ अगर हम इसमें डाल दिए तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि गुड़ ड्राई नहीं होता है। अगर शक्कर आपको डालना है तो आप इसमें शक्कर डाल के प्रीमिक्स बना सकते हो। अभी आप देख सकते हैं पोड़ोपिठा की प्रीमिक्स बन के तैयार हो चुका है। कितनी परफेक्टली बना है। इसको हम फ्रिज में 4 से 6 महीना रख सकते हैं। अगर बाहर आप रखें एयरटाइट कंटेनर में, कम से कम 2 महीना तो रख सकते हैं। अभी हम पोड़ोपिठा की प्रीमिक्स से इंस्टेंट पोड़ोपिठा बना के तैयार करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 2.5 कप से थोड़ा कम पानी। कद्दूकस किया हुआ अदरक 1 चम्मच इसमें मिला देंगे। 1 कप गुड़ ले लेंगे। गुड़ के बदले आप चाहे तो शक्कर भी यूज कर सकते हो। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़े में कट करके रखा था। पानी में उसको मिलाएंगे। पहले सारे चीज़ को हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको शक्कर डालना हो तो प्रीमिक्स में आप 1 कप शक्कर डाल के ब्लेंड करके उसको रख सकते हो, लेकिन गुड़ अगर हम यूज़ करते हैं तो पहले से प्रीमिक्स में नहीं डाल सकते, नहीं तो प्रीमिक्स गीला हो जाएगा, फिर जल्दी से उसमें कीड़े लग जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा। कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल ले लेंगे हम हाफ कप नारियल का टुकड़ा ले लेंगे। ये सारी चीज़ को हम प्रीमिक्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो सब ताज़े चीज़ है प्रीमिक्स में डाले तो प्रीमिक्स ख़राब हो जाता है। अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल की बुरादा डालना चाहो कद्दूकस किया हुआ नारियल के बदले, तो आप प्रीमिक्स में डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके प्रीमिक्स डाल के इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे।
एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डाल के इस तरीके से मिलाते जाएंगे। सारे प्रीमिक्स को डाल के हम तैयार करेंगे। उड़द दाल और राइस का पाउडर है तो ये तो फटाफट पानी को सोख नहीं करेगा, आधा घंटा लग जाएगा। इसको अभी हम कवर कर लेंगे और आधा घंटे के लिए साइड में रख लेंगे। पोड़ा पिठा को बेक करने के लिए मैं एक पैन में नमक ले लिया है। फ्लेम में हम बेक करके तैयार करेंगे। नमक को थोड़ा सा फैला दिया है मैंने, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिए है। ये स्टैंड रखना ज़रूरी है, अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल ना हो तो आप इसमें कटोरी या कोई प्लेट भी रख सकते हो। अभी हम इसको कवर कर लेंगे। 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम में प्रीहीट होने देंगे। आधा घंटा हो चुका है तो अभी हम बैटर को चेक करेंगे। बैटर अभी गाढ़ा बन चुका है, आधा घंटा हो चुका है। उड़द दाल और चावल का जो पाउडर है पानी को अच्छे से सोख करके ले चुका है। आप देख सकते हो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है पोड़ा पिठा बनाने के लिए। थोड़ा सा मिला देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को और एक बार। अभी हम इसमें घी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे। फिर से एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देंगे। घी डालना ज़रूरी है, घी की वजह से ही ये जो पोड़ा पिठा है सॉफ्ट बन के तैयार होता है। क्योंकि केक जैसा हम इसको प्रीमिक्स से बनाए, और ये जो प्रीमिक्स आप अगर एक बार बना लिए तो महीने तक आप इंस्टेंट पोड़ा पिठा बना के तैयार कर सकते हो। 3/4 टीस्पून ले लेंगे खाने का सोडा। 3/4 टीस्पून यानी 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। फिर से एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। ये तो आज हम चावल और उड़द दाल की प्रीमिक्स बना के तैयार कर दिए। आगे हम बहुत सारे प्रीमिक्स शेयर करने वाले हैं आप लोगों से। आपको कौन सी चीज़ का प्रीमिक्स चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ये जो रेसिपी है अभी तक यूट्यूब में किसी ने भी नहीं डाला है, क्योंकि आप सर्च कर सकते हैं पोड़ा पिठा की प्रीमिक्स, आपको मेरा ही एक ही वीडियो मिलने वाला है। इस तरह की बहुत सारे नई ट्रेडिशनल डिश की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। 2 से 2.5 मिनट तक इसको पहले हम अच्छे से बीट कर लेंगे। जिस तरीके से केक का बैटर बनाते हैं उसको बीट करते हैं, बस उसी तरीके से। इसमें हम बेक करके तैयार करेंगे पोड़ा पिठा को। तो पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे। 4-6 बूंदे घी डाल देंगे और घी को ये जो पैन के अंदर अच्छे से लगा लेंगे। पैन में एक बटर पेपर का पीस में डालूंगी। मेरे पास केले के पत्ते नहीं है। अगर आपको केले के पत्ते आसानी से मिल जाता है तो ये रेसिपी करने के टाइम ऊपर और नीचे केले का पत्ता ज़रूर डालना है। केले के पत्ते से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। फिर से एक बार बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। अभी हम पैन में बैटर को डाल देंगे। ऊपर नारियल की टुकड़ा को ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें केक जैसा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। मैं इसको सिंपल तरीके से बना के तैयार किया है। अभी हम पैन को बेकिंग के लिए ले लेंगे। गैस पे जो चढ़ाया था हमने वो पैन अभी प्रीहीट हो चुका है। इसके अंदर स्टैंड के ऊपर हम बैटर वाला पैन को रखेंगे। हाथों में थोड़ा सा पैन को साइज कर लेंगे। पैन को भी कवर कर देंगे। 45 मिनट से 1 घंटे तक लगता है इसको बेक होने के लिए। बीच में एक बार चेक कर लेंगे। 1 घंटे के आसपास हो गया है। अभी हम चेक करेंगे पोड़ा पिठा को। इसका कलर बहुत बढ़िया दिख रहा है और एक खुशबू आ रहा है इसमें से। अभी हम एक टूथपिक डाल के चेक करेंगे। ये जो वुडन स्टिक मैंने डाला है, अगर इसमें बैटर लग के आ जाता है तो पोड़ा पिठा ठीक से बेक नहीं हुआ है। आप देख सकते हो वुडन स्टिक क्लीन होके निकल के आ गया, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद हम इस पैन से निकालेंगे। पोड़ा पिठा अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है। एक चाकू लेके इसकी साइड से थोड़ा थोड़ा छुड़ा लेंगे। एक प्लेट इसके ऊपर रख के पैन को उल्टा कर देंगे और पैन को निकाल देंगे। बैक साइड में जो बटर पेपर हमने डाले थे उसको भी निकाल देंगे।
पोड़ो पिठा में जो दो डार्क कलर आप देख रहे हो वो गुड़ है। गुड़ शायद ठीक से मेल्ट नहीं हुआ था, दो टुकड़ा ऊपर दिख रहा है, जो रह गया है वो मेल्ट होके ऐसे कलर दिख रहा है। अभी हम पोड़ो पिठा को उल्टा करके ले लेंगे। आप देख सकते हो ये परफेक्टली बना हुआ है, एकदम केक जैसा दिख रहा है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। पोड़ो पिठा को कट करके चेक करेंगे। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट बना है और बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो ये वाला रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर बनाएं और प्रीमिक्स अगर आप बनाकर घर में रख लेते हो तो 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर अच्छा खासा पोड़ो पिठा बना के तैयार कर सकते हो। बहुत लंबा टाइम भी आपको बनाने के लिए नहीं लगेगा। रेसिपी आपको कैसा लगा? रेसिपी के बारे में जो भी आपके मन में अनुभव है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस टाइप का बहुत सारे नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।